अगर आप कम टाइम में एक ऐसी स्किल सीखना चाहते हैं जो आपको घर बैठे अर्निंग की अपॉर्चुनिटी दे सके, तो वो है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आज के टाइम में हजारों बिजनेसेस को वेबसाइट की जरूरत है और वर्डप्रेस की डिमांड हर दिन बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें आपको किसी भी तरीके की कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप डेडिकेशन के साथ सिर्फ 2-3 हफ्ते या फिर 1 महीने भी आप टाइम निकाल करके प्रैक्टिस करते हैं, डेली 1 से 2 घंटे या फिर 2 से 3 घंटे, तो आप फ्रीलांसिंग के क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स या फिर अपने खुद के ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते। लास्ट टाइम हमने एलिमेंट्स पूरा सीख रहे थे कि एलिमेंट्स को कैसे यूज करते हैं वर्डप्रेस के अंदर। बिल्कुल उसी तरीके से, उसी के कंटिन्यूएशन में हम आगे का पूरा कवर अप करने वाले हैं। सो मेरे पास एक डोमेन है, दीपा क्लोसेट डॉट स्टोर करके। अब इस डोमेन में ही हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वर्डप्रेस पैनल ओपन करने के लिए आपको लेफ्ट साइड डब्ल्यू पे क्लिक करना होगा और ये जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप है, पट्टी है, ये उन्हीं लोगों में ओपन होगी जो ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, जिनमें आईडी पासवर्ड सेव है। तो अब मैं क्लिक करता हूं पेजेस पे और यहाँ पे होम, इस पे हम एडिट कर रहे थे। होम पे जैसे मैं एडिट पे क्लिक कर रहा हूं तो हमारा एडिट करने का ऑप्शन आ गया। अब एडिट विथ एलिमेंटर इस पे क्लिक करेंगे तो एलिमेंटर ओपन अप हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स ओपन अप हो रहे हैं, इसमें से लगभग मैक्सिमम हमने प्रैक्टिस कर लिए थे। जैसे एटॉमिक एलिमेंट्स, ये तो आपका अपग्रेड करने पे आएगा। कस्टम विजेट्स तो ओपन नहीं होगा। लेआउट भी हमने देख लिए थे। अब जो बेसिक वाला है ये भी हमने कर लिए थे। अब आते हैं प्रो, तो ओपन होगा नहीं, जनरल। ये पूरा का पूरा अभी हम सीखने वाले हैं। तो आप राइट साइड में देखिए, ये सब कुछ हमने प्रैक्टिस कर लिए थे कि इस तरीके से वीडियो इंपोर्ट करना है, गूगल मैप लगाना है, यूट्यूब के वीडियोस कैसे डालना है, हेडिंग, इमेजेस, फोटोज, वीडियोस, ये सब कुछ कैसे लगाना है, ये हमने देख लिए थे। नाउ अब हम ये जो जनरल टैब में है इनको हम पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले मैं प्लस पे क्लिक करूंगा और एक ग्रिड बना लेता हूं। ग्रिड मतलब रोज एंड कॉलम्स का बॉक्स, ठीक है। तो प्लस पे क्लिक करना है ऊपर में। यहाँ पे देखिए टैब्स, टैब्स एक्चुअली हम बना चुके थे ऑलरेडी। ये ऊपर में देखिए टैब 1, टैब 2, ये टैब कैसे यूज होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देखिएगा। नाउ चलिए अब हम चलते हैं। ओके, सो एकॉर्डियन, एकॉर्डियन क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। मैं अपनी वेबसाइट ओपन अप कर लेता हूँ थोड़ी सी। देखिए आपने बहुत सारे मल्टीपल वेबसाइट्स में आपने एफएक्यू सेक्शन देखे होंगे। एफएक्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन लिखा होता है, फिर उसके नीचे 2-3 लाइन का आंसर होता है, फिर क्वेश्चन होता है, फिर आंसर होता है। तो उस तरीके का सेटअप जब हमको क्रिएट करना होता है तब हम एकॉर्डियन को यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिंपल गूगल पे सर्च करता हूँ, हाउ टू क्रिएट वर्डप्रेस वेबसाइट, सिंपल मैं सर्च करता हूं। स्क्रॉल डाउन करता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए फाइंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इस तरीके का भी आता है कुछ। और यहाँ पे देखिए पीपल ऑल्सो सर्च फॉर दिस। तो अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे देखिए ये ओपन हो गया है। एफएक्यू पे मैं क्लिक करता हूँ। हाँ चलिए, यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मैंने ऐड कर रखे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए एक एक करके हम क्वेश्चन ऐड करने वाले हैं। सबसे पहले एकॉर्डियन, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। जैसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूं तो आप लेफ्ट साइड में देखिए यहाँ पे आइटम्स लिखा हुआ, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। तो जो आइटम 1 है इस पे आपको पेंसिल, ये जो आइकन दिख रहा है इस पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस पे आपको एक बार क्लिक करना है, तो नीचे जो टाइटल है ना, इस टाइटल को आप चेंज करके वहां पे क्वेश्चन डालना है आपको। तो पहला क्वेश्चन मैं डालता हूं, कॉपी करता हूं, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है।
अब इसके बाद जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो नीचे ड्रैग अ विजेट शेयर। अब यहाँ पे आपको आंसर के फॉर्म में क्या डालना है, जैसे पैराग्राफ, हेडिंग या फिर इमेज। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ पैराग्राफ। तो ऊपर प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं पैराग्राफ, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब यहाँ पे टाइप योर पैराग्राफ आ रहा है। अब पैराग्राफ में डालना है आपको आंसर। तो आंसर को मैं कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो आप देखिए एक क्वेश्चन मेरा रेडी हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन है आइटम 2, यहाँ पे एक बार आपको क्लिक करना है। सेकंड क्वेश्चन में कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और जस्ट नीचे ड्रैग विजेट शेयर, अब इस पे मैं क्लिक करके ये ये कभी कभी आ जाता है, आपको इसको डिलीट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है पैराग्राफ। जैसे पैराग्राफ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपको इसका आंसर भी डालना होगा। सो आंसर मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब आइटम 3, यहाँ पे भी मैं थर्ड क्वेश्चन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, सॉरी कॉपी पेस्ट करता हूँ। वर्डप्रेस वेबसाइट बनाना बहुत आसान है यार, आप लोग पता नहीं क्यों ऐसा डरते हैं वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने में। कुछ भी नहीं है, बस कॉपी पेस्ट करना रहता है इसमें। यहाँ पे आपको पैराग्राफ टाइप करना है, सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आप देखिए, यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको ये ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपको इसको पब्लिश कर देना है। ऊपर में पब्लिश का ऑप्शन है, एरो पे क्लिक करके आपको व्यू पेज करना है। सो सबसे नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे ऐड ऑन हो गया ना, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पे पैराग्राफ ऐड नहीं हुआ है, ऐड कर देते हैं। पब्लिश कर देते हैं। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे ये जो एफएक्यू वाले सेक्शंस होते हैं ना, तो ये सब कैसे बनाए जाते हैं? ये सब बनाए जाते हैं आपके एकॉर्डियन से। एकॉर्डियन, आप देखिए यहाँ पे एकॉर्डियन एक एलिमेंट है जो कि एलिमेंटर वर्डप्रेस में मिलता है, इसकी मदद से हम बनाते हैं। ठीक है, अब अगला नेक्स्ट है हमारे पास में इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूं। यहाँ पे देखिए इमेज बॉक्स में आपके पास एक इमेज डालने का ऑप्शन आ रहा है, नीचे हेडिंग का आ रहा है, फिर उसके नीचे पैराग्राफ। तो मैं एक इमेज डालता हूं, सिंपल सा एक इमेज सेलेक्ट करता हूं मैं। और यहाँ पे हेडिंग, हेडिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेट्स सपोज मैं अपने वेबसाइट का नाम डालता हूं, ट्रू फ्रीलांस वर्क .com। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। सपोज इसी को कॉपी करके मैं डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे। तो आप देखिए, अब इसको मैं सिंपल पब्लिश करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। आप देखिए यहाँ पे एक इमेज आ गया। अब उसके जस्ट नीचे हेडिंग, फिर 3-4 लाइन का डिस्क्रिप्शन जो आप देना चाहें आप दे सकते हैं। ठीक है, नाउ अब इसके बाद में आप देखिए यहाँ पे हमने इमेज बॉक्स डालना सीख गए। उसके बाद है आइकन बॉक्स। आइकन बॉक्स क्या होता है? आइकन बॉक्स भी इमेज बॉक्स की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे इमेज डाल रहे हैं इमेज बॉक्स में, और आइकन बॉक्स में हम आइकन डालेंगे। आइकन कैसे डालेंगे? आइकन लाइब्रेरी पे जाएंगे, अब जो भी आइकन आपको डालना हुआ, सपोज यूट्यूब। ठीक है, तो यूट्यूब का यहाँ पे आइकन वगैरह आ जाएगा, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं इंसर्ट पे क्लिक करके। तो आप देखिए यूट्यूब आ गया। अब जस्ट नीचे आप यहाँ पे डाल सकते हैं कुछ भी, अपना लिंक वगैरह, या फिर कोई हेडिंग वगैरह डाल सकते हैं। मतलब एक तरीके से आइकन डालेंगे, फिर हेडिंग डालेंगे, फिर 3 या 4 लाइन का डिस्क्रिप्शन डालेंगे। वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ अब नेक्स्ट हमारे पास है इमेज कैरोसेल। अब इसमें मैं इमेज कैरोसेल डालता हूँ।
इमेज कैरोसेल क्या होता है? यहाँ पे कुछ नंबर्स ऑफ इमेजेस होती है, मतलब 7-8 इमेजेस होंगी, और वो इमेजेस धीरे धीरे स्लाइड होंगी। ठीक है, जैसे मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए, मैं रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ 4-5। ठीक है, फिर इसके बाद मैं इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, या फिर क्रिएट गैलरी पे एक गैलरी बनाएंगे, फिर उसके बाद इंसर्ट करूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे आ गए। अब आप देखिए यहाँ पे नीचे डॉट 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 आपको दिख रहा होगा, तो डॉट पे क्लिक करेंगे तो ये जो इमेजेस हैं वो लेफ्ट और राइट स्क्रॉल करेंगे। अब मैं इसको पब्लिश करता हूँ, और यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सॉरी रिफ्रेश करता हूँ, स्क्रॉल डाउन अभी करता हूँ मैं। अब यहाँ पे आप देखिए जो भी इमेज हमने डाल रखे हैं, नीचे डॉट पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इमेज एक तरीके से लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया इमेज कैरोसल। ठीक है, आई होप आपको क्लियर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा है इमेज कैरोसल के बाद ये एली एक्सेसिबिलिटी, इसको हम बाद में देखेंगे, इसके लिए एक सेपरेट प्लगइन का यूज करना पड़ता है। उसके बाद बेसिक गैलरी, बेसिक गैलरी पे जैसे मैं डालता हूँ तो यहाँ पे आप इमेज डाल सकते हैं। एक गैलरी बनाने के लिए आप इमेज वगैरह डाल सकते हैं, क्रिएट न्यू गैलरी कर सकते हैं, इंसर्ट कर देंगे तो आप देखिए ये गैलरी बन जाएगा। ठीक है, जैसे मोबाइल में गैलरी होता है ना, इमेजेस वगैरह रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम बेसिक गैलरी डाल करके इमेजेस वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है आइकन लिस्ट। आइकन लिस्ट को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ पे आइकन्स वगैरह डाल सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट वन। यहाँ पे अगर मुझे डालना है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल एड्रेस। ठीक है, तो एड्रेस में डाल रहा हूँ। अब नीचे आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आइकन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप एड्रेस सेलेक्ट कीजिए, एड्रेस। ठीक है, आप इंसर्ट कीजिए, यहाँ पे एड्रेस आ गया, और राइट साइड में आप वहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर लीजिए। अब इसी तरीके से नीचे लिस्ट टू में यहाँ पे आप डाल सकते हैं ईमेल। नीचे आप आइकन लाइब्रेरी में जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए मेल। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। अब नीचे थर्ड है, जो थर्ड लिस्ट है यहाँ पे आप डाल सकते हैं एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, और इसके बाद आप डाल दीजिए मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ठीक है, और नीचे आप आइकन लाइब्रेरी पे जाइए, यहाँ पे सर्च कीजिए फोन। तो फोन से रिलेटेड आपके पास आ जाएंगे, आप चूज कर लीजिएगा जो भी आपको चूज करना होगा। ठीक है, एड्रेस, ईमेल, मोबाइल नंबर, इस तरीके से जब हम ऐड करते हैं ना तो इसको बोलते हैं आइकन लिस्ट। ठीक है, नाउ अब इसके बाद आइकन लिस्ट के बाद आते हैं काउंटर। फिर से मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, ग्रिड पे आता हूँ, 6 काउंटर वाला लेता हूँ। अब यहाँ पे जो काउंटर है ना, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब ये काउंट करके आएगा। जैसे कई बार होता है, आपने वेबसाइट्स में देखे होंगे कि नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट, फिर वो काउंट होकर के आता है राइट। तो इस तरीके से काउंटर अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500, तो ये 500 तक काउंट करेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर्ड 500। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1000, ठीक है, तो वो 1000 तक जाएगा। तो इस तरीके से हम काउंटर का यूज करते हैं। उसके बाद आता है प्रोग्रेस बार। प्रोग्रेस बार में आप यहाँ पे देखिए जो भी आप डालना चाहें, जैसे माई स्किल यहाँ पे डाल दिए, टाइटल में माई स्किल आ गया। अब जस्ट नीचे परसेंटेज, कितना परसेंटेज तक दिखाना है आपको, तो इस तरीके का परसेंटेज आ जाएगा। और नीचे इनर टेक्स्ट क्या लिखना है तो वो आप डाल सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोग्रेस बार दिखाएगा कि कितना ये कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल पे मैं क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पे टेस्टिमोनियल डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कंटेंट में अब चूज इमेज, आज इमेज में आप देखिए किसका इमेज आप डाल सकते हैं। सपोज इनका डाल देते हैं, काफी बढ़िया हंस रही है। अब इनका नेम डाल देते हैं। ठीक है, टाइटल, डिजाइनर। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या बोल रखा है इस कंटेंट के बारे में या फिर इस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में,
तो यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा सोशल आइकन्स। इस पे में आते हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। अब आप यहाँ पे डाल सकते हैं। फेसबुक पे, जैसे फेसबुक पे क्लिक कर रहा हूँ तो आइकन है ही। अब फेसबुक का लिंक आप पोस्ट कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसी तरीके से ट्विटर का आप डाल सकते हैं। ट्विटर का आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप ट्विटर की लिंक डाल दीजिए। यूट्यूब का डालना हो तो यूट्यूब का लिंक डाल दीजिए। इंस्टाग्राम का आपको डालना है तो आप इंस्टाग्राम डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए आइकन लाइब्रेरी। अब यहाँ पे मैं सपोज इसी को चेंज करना हुआ इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करके आपको इंसर्ट करना होगा, तो ये इंस्टाग्राम आ जाएगा और इंस्टाग्राम का लिंक यहाँ पे आप दे दीजिए और ऐड कीजिए। अब ये जो वर्डप्रेस का है इस पे आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे सर्च कीजिए आप यूट्यूब, तो यूट्यूब का आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यूट्यूब का आप दे दीजिए और नीचे लिंक पेस्ट कर दीजिए। तो इस तरीके से आप अपना सोशल आइकन्स बना सकते हैं जो कि फुटर में होता है। मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सबसे नीचे देखिए, यहाँ पे व्हाट्सएप एक बड़ा सा बटन मैंने लगा रखा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन, यूट्यूब, ये हमने दे रखा है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे आप अपना सोशल आइकन्स लगा सकते हैं। आई होप आप इतना ज्यादा कुछ, अगर आपने इसके जस्ट प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तब जाकर के जैसे आप एक एक बार बस इतना कर लेंगे तो आपको खुद ही धीरे धीरे एनालाइज हो जाएगा कि हाँ अब आप वेबसाइट बना सकते हैं। क्योंकि एक वेबसाइट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, यही सारी चीजों की तो जरूरत पड़ती है। हेडिंग, वीडियोस, ऑडियोज, और यहाँ पे आप देखिए इमेजेस वगैरह हो गया, इमेज बॉक्स हो गया, गूगल मैप हो गया, यहाँ पे एकॉर्डियन, टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, इमेज कैरोसल, काउंटर, यही सब की तो यूज होती है, राइट। जब ये सब आप यूज करना ही सीख जाएंगे तो अब असेंबल करना होगा आपको वेबसाइट को। जब आप असेंबल करना सीख जाएंगे तो वेबसाइट रेडी हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।